जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत के बारे में जो रियल लाइफ के अंदर हीरो नहीं है लेकिन रियल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा हीरो बनकर उभरा है, जहाँ इनकी अब मूर्तियाँ बनने तक की बातें लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोनू सूद के बारे में, किस प्रकार से फिल्मों में ये विलन का किरदार करके इतना फेमस हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये रियल लाइफ में जो हीरो बन चुके हैं वह शायद किरदार इनका कोई ना भूल सके। ये अब रियल लाइफ में एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो हर किसी के बस की नहीं है। आपको इनसे जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ बताएंगे जो आपको अंदर तक झकझोर कर देगी, आपको अंदर तक परेशान हैरान कर देगी कि आखिर ये कैसे सोनू सूद इतना स्ट्रगल के बाद कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। आपको बताया दोस्तों कि इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। ये शायद ही कम लोग बात जानते होंगे कि सोनू सूद एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, लेकिन दोस्तों आपको उनकी पूरी कहानी बता दें कि किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को उनको घर तक पहुंचाने का जिम्मा इन्होंने उठाया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जिम्मा है। उसके बाद सोनू सूद की अगर लाइफ की बात की जाए तो सलमान खान की फिल्म दबंग से इनका काफ़ी नाम उठा था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो पिताजी की बात कहें तो पिताजी की इनकी बॉम्बे में क्लॉथ हाउस की शॉप थी, यानी किस प्रकार से इनके कपड़ों की दुकान थी जहां पे अपने पिताजी के साथ काम में हाथ बटाया करते थे। तो वहीं कहीं ना कहीं इनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था ऐसा, जो कि पहले काफ़ी समय पहले लग चुका था। अब इनके अंदर ये बात काफ़ी चुभ रही थी कि इनको एक्टिंग करनी है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक हर व्यक्ति पे ये भार होता है अपने परिवार वाले का कि बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो ऐसा ही कुछ भार इनके ऊपर भी था जहाँ पे इनको बनना था इंजीनियर। तो ऐसे में ये आए और इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई शुरू कर दी। जहाँ ये पढ़ाई इन्होंने नागपुर में की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने के बाद भी कहीं ना कहीं इनके अंदर जो हीरो बनने का जो कीड़ा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इनको हीरो बनना था, इनको एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाना था। इसके लिए इन्होंने अपनी मम्मी जी के पास गए और गुहार लगाई। इन्होंने कहा आप हमें कुछ समय दीजिए, हम उस पर ज़रूर खड़े उतर के दिखाएंगे। किस प्रकार से इन्होंने 1 से 1.5 साल तक का समय मांगा अपने परिवार वालों से कि शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो हुनर है मैं उसके दम पे हीरो बन जाऊँ, आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज़ में एक नया हीरो, एक नया चेहरा बन के उभरूँ। तो इनकी मम्मी जी ने इनकी बात को सराहा। किस प्रकार से अंदर जो जज्बा था उसके लिए सोनू सूद खड़े होते हुए दिखाई दी। जैसे कि आज के समय में माइग्रेंट्स पीपल के लिए लोग खड़े, सोनू सूद खड़े हुए हैं, एकदम एकटक खड़े हुए हैं कि इनकी मदद हम करके रहेंगे। उस प्रकार से उस समय भी सोनू सूद खड़े हुए थे कि इनको एक्टिंग करनी है तो करनी है। उसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बनने के बाद भी ये कदम उठाया कि अपनी एक्टिंग के हाथ आजमाना है। तो ये निकल चले सोनू सूद बॉम्बे। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे बताए जाते हैं कि सपनों की दुनिया पूरी यहीं पे होती है लोगों की। किस प्रकार से बड़े एक्टर सभी यहीं पे बनते हैं। तो सोनू सूद भी बॉम्बे आ गए थे और शुरुआत में इनके स्ट्रगल के दिन में बताया जाता है कि एक फ्लैट के अंदर इन्होंने किराए पे लिया था जो 5 से 6 लोग रहते थे और साथ ही साथ अपना खाना पीना जो भी होता था खुद की व्यवस्था खुद ही करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जब भी किसी रिहर्सल के लिए जाते, किसी ऑडिशन के लिए जाते, हर जगह से ये रिजेक्ट हो जाते। इनकी फिटनेस की बात की जाए तो तब भी ये काफ़ी फिट थे, इनकी बॉडी और हेल्थ काफ़ी सही थी उस समय भी। तो लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि इनकी तस्वीरें कहीं भेजी गई ऑडिशन के लिए, वहाँ पे इनको पसंद कर लिया गया। वहाँ पता चला गया कि किसी हीरोइन को ढूंढा जा रहा है, लेकिन जब उनकी गलती से तस्वीरें भेज दी तो उस डायरेक्टर ने इनको पसंद किया और बुलाया। बुलाने के बाद वो पता लगा कि साउथ इंडियन की एक फ़िल्म के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी कुछ ऐसी उत्सुकता आ गई कि चलो बॉलीवुड में ना सही हम साउथ इंडियन की फिल्मों में काम करके अपना नाम कमाएंगे, तो आने वाले समय में साउथ इंडियन से बॉलीवुड शिफ्ट हो जाएंगे। ये सबके मन में चल रहा होगा, सोनू सूद के मन में भी चल रहा था। अब बनने तो गए थे हिंदी फिल्मों के हीरोइन, लेकिन भैया कहीं ना कहीं कमाल कर दिया और साउथ इंडियन की फिल्मों में हाथ आजमाने लग गए। तो वहीं वो पहुंच गए चेन्नई। चेन्नई से जैसे वो ट्रेन से पहुंचे और ट्रेन से पहुंचने के बाद ऑडिशन देने के लिए गए, वहाँ पहुंचते ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बैठे थे उन्होंने कहा कि अपनी शर्ट उतार दो। ये सुनने के बाद सोनू सूद के तो होश उड़ गए, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति अगर सामने जाए तो उससे बोले कि अपनी शर्ट उतार दो, शायद कहीं ना कहीं भी शर्मिंदगी महसूस करेगा कि आखिर ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्यों कह रहे हैं उनकी शर्ट उतारने के लिए, ऐसा कौन सा गंदा काम करने वाले हैं उनके साथ। सबके मन में ये ख्याल आता है, सोनू सूद के मन में भी ख्याल आ रहा था। लेकिन दोस्तों आपकी शंका भी दूर कर दें कि वह सिर्फ सोनू सूद की फिटनेस देखना चाहते थे कि उनकी बॉडी कितनी फिट है, जिसके चलते आने वाले समय में वो उस हीरो भी सुपर हिट बन सकें। तो कहीं ना कहीं जब उनकी बॉडी देखी तो सब उनकी बॉडी की, जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब उनकी बॉडी बिल्डिंग की जो बॉडी बनी थी उसकी तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शुरुआत से ही सोनू सूद को बॉडी बिल्डिंग का शौक था। तो कहीं ना कहीं सोनू की ये शौक आज उनकी करियर में काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। तो सोनू ने तमिल फिल्म की, उसके बाद तेलुगु फिल्म की और बारी आई कहीं ना कहीं जब तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपना नाम कमा लिया तो हिंदी फिल्मों से भी उनको कई ऑफ़र आने लग गए। हिंदी फिल्मों से जब उनको ऑफ़र आए तो इन्होंने, सोनू सूद ने हिंदी फिल्मों में शहीद आज़म भगत सिंह, इस फिल्म में उन्होंने भगत सिंह का रोल निभाया और फिर लोगों की चर्चाओं का हिस्सा बन गए।
किस प्रकार से अपने कपड़ों की दुकान में पिताजी कपड़ों की दुकान छोड़ते हुए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स छोड़ते हुए, ये सब काम छोड़ने के बाद सोनू सूद फिल्मों की दुनिया में आए और हाथ आजमाया तो कहीं ना कहीं उनको सफलता भी हाथ लगी। लेकिन स्ट्रगल करने के बाद और उनकी किस्मत अब चमक चुकी थी। अब कहीं ना कहीं सोनू सूद किस प्रकार से बड़ी से बड़ी सुपरहिट फिल्मों में काम करने लग गए, जैसे सिंह इज किंग में देखा गया, इन्हें दबंग में देखा गया, और इनके साथ जैकी चैन के साथ भी इनकी एक फ़िल्म भी आई थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और साथ ही साथ अब इनकी ऐसी कई हिट फिल्में हैं जो आनी बाकी है, ऐसी कई हिट फिल्में हैं जो ये दे चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनकी हिट फिल्म बनी है वो है इनके रियल लाइफ की। इस प्रकार से सोनू सूद ने माइग्रेंट्स पीपल की यानी प्रवासी मजदूरों की जो मदद करी है इस मुश्किल की घड़ी में आने के बाद, वो शायद जितने भी हज़ार लोगों को घर पहुंचाया है, अपने जीवन में कभी वो बातें नहीं भुला सकते किस प्रकार से सोनू सूद ने इनकी मदद की है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत बनी है सोनू सूद की कि रियल लाइफ में हीरो ना बन सके, रियल लाइफ में ये विलन के तौर पर देखे जाते हैं। लोगों का नज़रिया इनके विलन के तौर पर ये आज भी छेदी सिंह के किरदार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो इन्होंने भूमिका निभाई है अपनी प्रवासी मजदूरों के लिए, वह सभी के लिए यादगार बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी सोनू सूद की एक अनसुनी कहानी, जहाँ पे आपको बता दें दबंग फिल्म में भी इनकी एक कहानी ऐसी थी जो कहीं ना कहीं डामाडोल हो चुकी थी। यानी कि जो छेदी सिंह वाला किरदार था, जब इनको ऑफ़र किया गया तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब ये बड़े एक्टर बन चुके थे तो इन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया था, यानी छेदी सिंह किरदार को करने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से जब सलमान खान जी ने थोड़ी सिफारिश की कि आप ये किरदार कर लीजिए, तो सोनू सूद ने हामी भरी थी। यानी कि सोनू सूद किस प्रकार से हाँ हो गए थे इस फिल्म में किरदार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये फैसला लिया था कि इस किरदार में मैं अपने थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा, चेंजेस करने के बाद ये किरदार करूँगा। उसके बाद जब ये किरदार बड़े पर्दे पे सबके सामने आया तो काफ़ी हिट हो गया। छेदी सिंह वाला वो आपको डायलॉग याद होगा कि छेदी सिंह हम तुम्हें कितने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे आगे ये डायलॉग क्या होगा। तो ये थे दोस्तों सोनू सूद की एक अनसुनी कहानी, जो शायद इससे पहले आपको किसी ने बताई, आपने कहीं पढ़ी या फिर कहीं सुनी होगी। आपने सुना कि प्रवासी मजदूरों की सोनू सूद मदद कर रहे हैं, लेकिन कैसे रियल लाइफ हीरो ये बने रियल लाइफ की दुनिया से उठ के, ये इनकी कहानी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 लाइफ चैनल पे ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।